How Bobby Deol become Lord Bobby. Is this Bobby luck or hard work? कैसे 2013 के बाद जिसको मूवीज मिल ही नहीं रही थी, अब हर बंदा उसे ही कास्ट करना चाहता है। विजय सिंह देओल 27 जनवरी 1969 को पंजाबी जट फैमिली में इनका जन्म होता है बम्बई में। ही इज द सेकेंड सन ऑफ बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र एंड प्रकाश कौर, जिनको हम सभी लोग जानते हैं। एंड ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ द सनी देओल एंड हेमा मालिनी इनकी स्टेप मदर है। देता है सबसे शुद्ध पानी। बात करी जाए बॉबी देओल की, तो ये नेपो किड हैं, तो इनको मूवी मिलने में उतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई शुरू में। लेकिन उन्होंने सबसे पहले मूवी में डेब्यू करा था एक छोटे से रोल में धर्मेंद्र का, जहाँ पर इनको अपने ही पापा का रोल निभाना था। और सेकंड बार ये फुल फ्लैक्स मूवी करते हैं अपनी बरसात, और इनकी केमिस्ट्री ट्विंकल खन्ना के साथ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट मार पाते हैं। एंड उस फिल्म की वजह से ना हम लोग को बहुत ज्यादा लेजेंडरी सॉन्ग्स हम लोग के सामने देखने को मिलते हैं। एंड आज भी बारात में अगर वो वाला गाना नहीं बजे ना तो मजा नहीं आता है। तेरी अदाओं पे मरता हूँ। और इस मूवी का एक सिंपल सादा प्लॉट होता है। एक गांव का लौंडा जो बहुत ज्यादा समझदार होता है एक बिग सिटी के अंदर आ जाता है, एंड उसको करप्टेड पुलिस एंड बहुत ज्यादा गैंग मेंबर्स इकट्ठा होकर मारने कूटने का प्लान करते हैं। एंड उसी के बीच में उसे प्यार हो जाता है। दैट वाज अ सिंपल स्टोरी, बट वो सिंपल स्टोरी लोगों के दिल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट ला कर दे पाई। एंड बॉबी देओल की फर्स्ट मूवी सुपर हिट गई, एंड इनको बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। और बॉलीवुड की पुरानी कहावत है, अगर तुम्हारी एक मूवी हिट चली गई तो तुम लोगों को और ज्यादा मूवीज रिकमेंड होने लगी, बट तुम्हें वो मूवी भी हिट देनी होगी। देन उन्होंने सेकंड मूवी करी कुक, जो 1997 में रिलीज हुई, और ये मूवी भी बहुत ज्यादा हिट गई। और इसके बाद उन्होंने मूवी करी और प्यार हो गया, और इस मूवी में ऐश्वर्या राय थी जो अपने सबसे पहली मूवी कर रही थी, बट दैट मूवी वाज नॉट ग्रेट एंड वो बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा नहीं कर पाई। फिर उसके बाद बॉबी देओल ने ना एक और दोबारा फ्लॉप मूवी दी, दैट वाज करीब। एंड इसके बाद लग रहा था कि यार बॉबी देओल का करियर अच्छा नहीं चल रहा है, एंड लग रहा था कि डगमगाने लगा अंदर से। फिर इनसे मुलाकात होती है अब्बास मुस्तैन की। फिर अब्बास मुस्तैन के साथ मिलने के बाद इन्होंने मिलिट्री फिल्म बनाई, दैट वाज सोल्जर, जो 1998 में रिलीज हुई, एंड दैट मूवी वाज कमर्शियल सक्सेस। और सोल्जर मूवी में बॉबी देओल के रोल के लिए ना उनको बहुत ज्यादा एप्रिशिएशन मिला, पॉजिटिव मिला और नेगेटिव भी मिला, लेकिन पॉजिटिव साइड बहुत ज्यादा लोगों को दिखी। एंड देन इन्होंने 1999 में एक लव ट्रायंगल मूवी करी दिलागी, जो डायरेक्ट करी थी सनी देओल ने, बट वो मूवी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई एंड फ्लॉप चली गई। एंड इस टाइम पे ना बॉबी देओल की ऐसी इमेज बनने लगी थी, यार लवर्स बॉय है एंड थोड़ा बहुत कड़क रोल निभाते, एंड बॉबी देओल बहुत ज्यादा हीरोटिक वाइब देते हैं, हीरो वाली वाइब देते हैं, एंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, कोई लड़की को छेड़ता है तो उसको बचा लेते हैं, एंड ऐसी टाइप ऑफ वाइब देने लगे थे, जो बेटर डांसर भी हैं। एंड उसके बाद उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ 2 मूवी साइन करी, दैट वाज फर्स्ट वन बादल, सेकंड वन इज बिच्छू। बादल ने थोड़ी बहुत कमर्शियल सक्सेस अचीव करी थी बॉक्स ऑफिस में, लेकिन बिच्छू जो 2000s में आई थी एवरेज परफॉर्म करके ही पिट गई। और अजनबी मूवी आते तक ना उनको एक रोमांटिक पहचान मिलने लगी थी कि रोमांटिक टाइप ऑफ बंदा है, बहुत ही स्वीटेस्ट गुड लुकिंग दैट टाइप ऑफ पर्सन है, उनको वो पहचान मिलने लगी थी। एंड उसके बाद उन्होंने मूवीज करी, लेकिन उतनी कुछ खास इंपैक्ट डाल के नहीं दे पाई। लाइक कुछ मूवीज हमें याद है, कुछ मूवीज हमें याद ही नहीं कि यार ये मूवी भी कभी आई थी। लाइक अजनबी के बाद उन्होंने क्रांति, 23 मार्च 1931, हमराज, चोर मचाए शोर, किस्मत, बदराशत, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, एंड ऐसे ही उन्होंने मूवीज करते गए, लेकिन 2013 तक ना वो कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल के दे पाए। एंड उन्होंने लास्ट मूवी करी 2013 में, दैट वाज यमला पगला दीवाना 2, एंड उसमें भी उनका कुछ मेन खास रोल नहीं था। और 2013 के बाद वो मार्केट से गायब ही हो गए, उन्होंने एक मूवी नहीं दी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। और 2017 में उनका कमबैक देखने को मिलता पोस्टर बॉयज के जरिए, बट दैट मूवी कैम इन विद द सनी देओल, एंड उतना ज्यादा वो मूवी नहीं चल पाई, अच्छा नहीं लगा लोगों को वो देखना, एंड लोगों ने प्रेफर करा कि कोई और ही मूवी देखे जाके। और इस टाइम तक वो पूरा अल्कोहल एडिक्ट हो चुके थे, लाइक कोई काम नहीं है, नशेड़ी बन के बैठे हुए हैं, एंड घर वाले भी कह रहे हैं यार तुझसे नहीं होने वाला कुछ, अब तो घर में बैठा आराम से। I was getting offers, but they were not great films, and I chose a certain kind of films, but they didn't do well. It became, the movies just kept pushing me backwards, and I got into alcohol, and alcohol is something which is the worst. एंड उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है, उनके बेटे को लगा कि यार मेरा बाप ऐसे घर में क्यों बैठा है, और
उनके बेटे ने उनको बोला कि पापा मम्मी भी जाते काम पे, बट आप नहीं जाते हो, आप नशेड़ी की तरह घर में बैठे रहते हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। अरे पापा आप घर पे ही बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती हैं। मुझे मतलब जब मैंने वो सुना तो तभी मुझे सबसे ज़्यादा एहसास या महसूस हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। एंड उस टाइम पे ना बॉबी देओल को अंदर से वो चीज़ हिट करी एंड उनको लगा कि यार उन्हें कम बैक करना, उन्हें सुधरना है एंड उन्हें मूवीज़ वगैरह वापस करनी है, क्योंकि उसके अलावा उनको कुछ लगता नहीं था कि वो कर पाएंगे एंड मूवीज़ के लिए ही वो बने हुए हैं। एंड देन उन्होंने उसी टाइम से अपना ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर दिया, लाइक अपने हुलियों को सुधारना चालू कर दिया, अपने बॉडी पे सुधारना चालू कर दिए, अपने लुक्स वाइज अपने आप को सुधारना चालू कर दिया। एंड उसके टाइम के बाद से अब तक हम देख पा रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा सुधर चुके हैं, लुक वाइज भी, हेल्थ वाइज भी एंड चेहरे वाइज भी। अब मैंने तुम्हें ये सब चीज़ें ना बहुत ही जल्दी जल्दी बता दी। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बताता हूँ कि हाउ दैट ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि यार कोरोना का टाइम था उस टाइम एंड उस टाइम सब लोग घर पे बैठे हुए थे, सबको यही चाहिए था कि उनको बेस्ट एंटरटेनमेंट मूवीज मिले, या तो मीम्स मिले या तो गाने वगैरह सुने, क्योंकि कोरोना के टाइम पे किसी के पास टाइम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सब बंदे ना क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा देखना प्रेफर करते थे, उसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई बिग फेस ना हो चलेगा लेकिन उसकी एक्टिंग दमदार होनी चाहिए। एंड उसी टाइम से ना बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ वगैरह भी प्रमोट होने लगी एंड लोगों ने हॉलीवुड का भी कंटेंट देखा, बॉलीवुड का भी कंटेंट देखा एंड दोनों की कंपेयर करने लगे एंड जो ज़्यादा अच्छा लग रहा था बंदे वो ज़्यादा देख रहे थे। It gave me an opportunity that I had been trying to do for so many years. I was trying to break my image. I was trying to do something different. When I was younger, the image was a big thing that once you get an image, you typecasted with those kind of roles, and it was very difficult to break away from that because every producer wanted to. एंड 2020 में बॉबी ने अपने करियर का बड़ा डिसीजन लेते हुए एक वेब सीरीज करी, दैट वाज क्लास 83 एंड उसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर दी। एंड क्लास 83 में उनकी एक्टिंग को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा एंड साथ ही साथ उसकी स्टोरी को भी। ये क्लास 83 की स्टोरी दैट वाज वेरी रिलेटेबल एंड उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक नेक्स्ट थिंग की बात लेके चलो जो 2020 में ही रिलीज हुई थी, जिसकी प्लानिंग बहुत पहले ही चालू हुई एंड बॉबी देओल के करियर का वो एक डार्क रूप कैसे उभर के निखर के आता है वो उस चीज़ को दिखाता है, दैट वाज आश्रम। इसका नाम सुनते ही हम लोगों ने एक इमेज बना ली कि एक बाबा है एंड वो क्या कर चीज़ें बैक एंड में करता है हम लोगों को सब पता है एंड वो रियल लाइफ इंस्पिरेशन पे बेस्ड है, वी नो अबाउट इट, बट कैसे उसको दिखाया गया है कि उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो अपने मन मर्जी का मालिक। एंड वो बॉबी देओल के एक स्वीटेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, रोमांटिक टाइप ऑफ पर्सन को एकदम से चेंज करके रख देता है कि हाँ यार ये बंदा हीरो के रोल में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना ज़्यादा विलेन के रोल में अच्छा था। एंड उससे कोरोना के टाइम पे ना लोगों में मीम्स भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगे, लोग मीम्स के जरिए बॉबी देओल को अपने दिल और दिमाग में जिंदा रखने लगे। दैट वाज अ आइकॉनिक मीम ऑफ इट कि गोली पकड़े खड़े हुए हैं एंड हाथ में फ्रैक्चर है। दैट वाज अ फैंटास्टिक थिंग ब्रो, दैट वाज अ आइकॉनिक सीन। एंड मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह को कंज्यूम करता था तो मुझे पता है ब्रो लॉर्ड बॉबी का उस टाइम पे क्रेज़ कितना ज़्यादा था एंड मेरी फीड में कितना ज़्यादा आ जाते थे कहीं ना कहीं से। अगर मैं सेकंड मीम की बात लेके चलूँ तो लॉर्ड बॉबी यूजिंग द एयरपोर्ट्स इन 2008 and also Lord Bobby doing the RT-PCR test in 1997. That was a सच में आइकॉनिक सीन है कि ब्रो कैसे है ये सब चीज़ें पॉसिबल थी उस टाइम पे एंड बंदा सच में फ्यूचर की सोच के चल रहा था। एंड ऑल्सो बॉबी देओल और टॉम क्रूज का कंपेरिजन, ह्यूमैनिटी देवता एंड फेसबुक इज हिंदू शेख बॉबी देओल। टॉम क्रूज नेवर डिड एनीथिंग स्पेशल फॉर द क्रिश्चियनिटी, सन ऑफ द रियल आयरन मैन धर्मपाल जी, सन ऑफ अ ह्यूमन, done blockbuster movies like The Soldier, Bichu, done boring movies series like Mission Impossible, have a special Nayo dance move. Nayo literally bro, क्या कंपैरिजन था उस टाइम पे, क्या मीम्स आ रहे थे उस टाइम पे। एंड इस मीम्स के जरिए उनको एक पॉजिटिव अप्रोच भी मिल रही है, लोगों के दिल और दिमाग में वो कहीं ना कहीं छाप जोड़ के जा रहे हैं कि हाँ उस टाइम पे उन्होंने वो वाली मूवीज़ करी थी, भले उन्होंने वो मूवीज़ कभी देखी ना हो लेकिन हमारे दिमाग में था कि यार हाँ हम लोगों ने मूवीज़ देखी है एंड लॉर्ड बॉबी ने वो सब चीज़ें करी हैं बैक में। और लॉर्ड बॉबी के नाम से बहुत सारे इंस्टा अकाउंट, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स बनने लगे एंड उस पर मीम्स अभी भी सर्कुलेट होते रहते हैं। उस टाइम पे वो एक हंसी का पात्र थे और उन्होंने इस पर रिएक्शन नहीं दिया कुछ नेगेटिव वे में, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करा कि हाँ बंदा उसी हंसी मजाक के जरिए इसको भी ले रहा है। एंड कुछ लोग होते हैं ना ऑडियंस को ही बैक स्लैश करने रखते हैं इसी बात पे, सो वो चीज़ लॉर्ड बॉबी ने नहीं करी एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन उनको देखने को मिला पब्लिक की तरफ से। एंड देन आश्रम मूवी के भी बहुत सारे सीजन्स आ चुके हैं एंड उसका सीजन 4 भी कंटिन्यू है। बात करी जाए 2025 में ही वो लॉन्च हो सकता है कभी भी
नेक्स्ट बात करी जाए जो भी हाल ही में मूवी रिलीज हुई है, हाल ही में तो नहीं कहूँ लेकिन रिलीज जल्दी हुई है, दैट वाज एनिमल। भाई 20 मिनट के कैमियो में क्या बांध लिया बॉबी देओल ने हमको अपनी स्क्रीन से, सोच ही नहीं पा रहे ये गाना मतलब बॉबी देओल, ये गाना मतलब। एंड इस गाने से, इस बंदे के रिएक्शन से, विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, वी इन्फ्लुएंस्ड हिम विद दैट। या और ऐसा सिर्फ यही बंदा कर सकता था। संदीप रेड्डी वांगा ने एकदम कास्ट जो चूज करी है ना, दैट वाज अ फैंटास्टिक। यार इसके अलावा और कोई बंदा इस रोल को परस्यू नहीं कर सकता था। एंड इसके बाद लोगों को बॉबी देओल की अहमियत समझ में आई कि हाँ ये बहुत ज़्यादा डार्किश बंदा है एंड ये डार्क टाइप ऑफ रोल कितने बेटर तरीके से निभा सकता है, लोगों को अहमियत समझ में आ रही। एंड फ्यूचर में बहुत सारी तमिल मूवी, तेलुगु मूवीज़ में कास्ट करा जा रहा है बॉबी देओल को। मे बी वो पॉजिटिव रोल निभाए इन फ्यूचर में, बट लोगों को उनका जो विलन वाला रूप है ना, वो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लगता है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उस रूप को। और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज आने वाली है एंड वी आर वेटिंग फॉर इट। बट बॉबी ने अपने इस टैलेंट को पहचाना कैसे, इतना सब कुछ चेंजेस कैसे लेके आया? देखो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था लॉर्ड बॉबी के लिए, क्योंकि बॉबी देओल से लॉर्ड बॉबी बनना दैट्स नॉट अ इजी जर्नी। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे अपनी लाइफ के साथ, अपनी मूवीज़ के साथ, अपने एक्टिंग रोल के साथ, एंड इन सभी के कॉम्बिनेशन से बॉबी देओल लॉर्ड बॉबी बन पाए। और उनको पता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए, अगर ऑडियंस को वैसी ही चीज़ दी जाएगी तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि आज का ज़माना मार धाड़ वाला है। अगर वो वैसे विलन वाले रोल को परस्यू करते हैं सो ऑडियंस विल बी अप्रिशिएट हिम, एंड वो हुआ। एंड लॉर्ड बॉबी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोगों ने देखा जैसे ही हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चालू करा, वो रोने लगे स्क्रीन पे आके, हुआ है। एंड उससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। एंड द फाइनल एंड द लास्ट थिंग वॉज नॉट सेटलिंग डाउन, मतलब एक जगह पर रुके नहीं रहना। इतनी ज़्यादा एज हो चुकी है बॉबी देओल की, एंड इस टाइम पे आके बंदा अगर कुछ ना भी करे ना तो उसके घर वालों के पास इतना पैसा है कि उसको आराम से पाल सकते हैं। बट उसने उस चीज़ को छोड़ के अपने पैशन पे ज़्यादा ध्यान दी, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दी, एंड ना बैठे रहने की कसम खाई। वो अपने बेटे से सुना था ना कि पापा मम्मी तो काम पे जाती है, आप तो वो भी नहीं करते। एंड उस बात से उठ के बंदा यहाँ तक आ पाया। एंड ऑलमोस्ट उस बाप को 5-6 साल हो चुके आई थिंक। तो देख लो लॉर्ड बॉबी ने क्या क्या चीज़ें बैक एंड में करी है, एंड इस वजह से वो हमारे सामने लॉर्ड बॉबी बन के सामने है। एंड तुम लोग क्या सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में? जो भी मेरी रिसर्च थी मेरे को यही लगता है, मे बी और भी चीज़ें इन फ्यूचर में मैं ऐड ऑन करूँ इन सब चीज़ों में। तुम क्या लगता है और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या क्या मीम्स हो सकती हैं अच्छी अच्छी जो तुम लोग लॉर्ड बॉबी के बारे में सोचते हो? ओके दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।